ग्रीनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के अल्कोहल बनाने का आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूछी जाती है। तो RMGX एक प्रकार का कंपाउंड है जो कार्ब धातु यौगिक रहता है। इसमें R एल्किल समूह है, मैग्नीशियम इसमें धातु परमाणु है और हेलाइड इसके साथ में जुड़ा रहता है। तो R जो रहता है वो प्लस आवेशित फील करता है इसके अंदर, और क्योंकि धातु के साथ में जुड़ा हुआ है। हेलाइड अपने आप में भी माइनस है ही सही, और मैग्नीशियम जो रहता है वो प्लस है। R माइनस है, सॉरी यहाँ पर R जो रहता है वो क्या रहता है, माइनस रहता है। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल हम लोग इस RMGX से कैसे बनाते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए अपने पास में ये शर्त है कि वो मेथनॉल के साथ में वह रिएक्शन करे। एक कार्बन वाला अगर आपको बनाना है, कार्बोनिल यौगिकों से रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो CO जिसके अंदर है वो कार्बोनिल कंपाउंड है सही, और यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड जो रहता है उस फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। फार्मेल्डिहाइड को हम लोग HCHO पढ़ते हैं, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो HCO एंड H। इस C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता अधिक होती है। इस वजह से RMGX का R जो माइनस है वह इस ऑक्सीजन पर न जुड़कर कार्बन पर जुड़ेगा। इन हाइड्रोजनों पर जुड़ने की कोई शर्त ही नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है, ये प्रतिस्थापित हो सकते हैं, योग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर R इसके ऊपर आकर जुड़ता है। RMGX का R जो रहता है एल्किल समूह वो कार्बन के ऊपर आकर जुड़ जाता है, जिससे कार्बन के ऊपर हमने इसको R लगाया है, और नीचे की साइड पर जो ऑक्सीजन रहता है इस ऑक्सीजन के साथ में Mg एंड X है। जो बचा हुआ इसका मैटर था RMGX का, MgX बच गया था, तो MgX इसके ऊपर अपनों जोड़ दिया। अगली स्टेप में इसके ऊपर वाटर के द्वारा हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो यहाँ पर इसमें जो OMg वाला जो बॉन्ड रहता है, ये OMg बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ से H जो रहता है, HOH मतलब वाटर है, तो इसका H जो रहता है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। अब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने से नया स्ट्रक्चर क्या बन गया, यहाँ पर R C H एंड H है सही, और यहाँ पर अपनों ने जोड़ दिया है O एंड H, ठीक है। और इधर की साइड पर Mg की दो संयोजकता है, एक के साथ में पहले से ही हेलाइड जुड़ा हुआ है, ये हेलाइड है, और दूसरे की साइड में यहाँ से जल का निकला हुआ OH इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, इसको बता रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है RCH2 एंड OH। तो RCH2OH कौन सा अल्कोहल बन गया, यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल बन गया है। तो प्राथमिक अल्कोहल बनाने की ये इसके साथ में ग्रीनार्ड अभिकर्मक की अगर आप रिएक्शन करेंगे मेथनॉल के साथ में तो प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो RMGX का R रहेगा उसमें से एक कार्बन अधिक इसके साथ में जुड़ा मिलेगा, क्योंकि अगर अपन देखें तो इसमें मेथनॉल का जो कार्बन है वो कार्बन इसमें एक्स्ट्रा इसके साथ में जुड़ गया, इसलिए एक कार्बन अधिक वाला अपने को अल्कोहल प्राप्त होगा। अब एक कार्बन अधिक वाला अल्कोहल प्राप्त हो रहा है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित अगर कोई एग्जांपल अपने उसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अपन अगर कह रहे हैं कि आइसोप्रोपिल प्रकार का ये R है, अगर RMGX में जो R है ये R जो है वो आइसोप्रोपिल प्रकार से है, CH3 एंड ये हो जाएगा Mg का। ये इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। Mg के साथ में इस R की जगह पर अपनों लगा दिया Mg, और इस X की जगह पर सपोज अपन हेलाइड लगाएं, किसी प्रकार का क्लोराइड ब्रोमाइड लगा सकते हैं। अगर ये यहाँ पर जुड़ता है और ये अभिक्रिया करता है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया करता है फार्मेल्डिहाइड से, HCHO के साथ में ये रिएक्शन कर दी, और इसने अगर इसको अगर उत्पाद बनेगा तो इसका उत्पाद किस प्रकार का बनेगा हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बेस के ऊपर। तो ये अभिक्रिया जो करता है वो करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसने रासायनिक अभिक्रिया करी। मेन रिएक्शन का पर्पज क्या था कि इसका ये टूट जाएगा और इसके ऊपर जुड़ जाएगा, और मैं फाइनल प्रोडक्ट की ओर जा रहा हूँ। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, R के साथ में CH2 जुड़ गया था और OH लग गया, ठीक है। प्रोसेस तो ये की रहेगी। इस आइसोप्रोपिल समूह अगर आप लोग जोड़ेंगे R की जगह पर तो आइसो CH3 बना लेंगे, और आइसोप्रोपिल समूह वहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये जो HH है सही, ये CH2 का फॉर्मेशन कर देंगे, फिर आगे जाकर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वो पूरी प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन आप लोगों को प्रोडक्ट A to B आगे मैं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसका, तो वो रहेगी, और उसमें आपको टाइमिंग भी कवर करनी रहेगी। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये समूह आपको मदद क्या दिलाएगा, ये आपको समूह मदद दिलाएगा कि R जो रहेगा उस R के साथ में CH2 एक्स्ट्रा इसका जुड़ता है। तो आइसोप्रोपिल समूह तो है सही, ये आइसोप्रोपिल समूह, और इस आइसोप्रोपिल समूह के साथ में ये जुड़ गया अपने पास में CH2 कहाँ से आ गया अपने पास में, CH2 आया अपने पास में मेथनॉल का, और इसके ऊपर अपनों ने जोड़ दिया OH
क्योंकि OH इसके ऊपर जुड़ना ही है, तो प्राथमिक अल्कोहल बना है, ये प्राथमिक अल्कोहल बना है। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि अगर आइसोप्रोपिल जुड़ता है तो बने हुए अल्कोहल का नाम क्या होगा, वो प्राथमिक है कि द्वितीयक है? प्राथमिक इसलिए क्योंकि ये जो OH जो जुड़ रहा है उसके ऊपर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर एक ही एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई, इसलिए प्राथमिक है। लेकिन किस प्रकार का होगा, नामकरण क्या रहेगा इसका? तो इसका नाम हम लोग लंबी चेन करके हम लोग इसको कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर पहले नंबर का कार्बन ये है, दूसरे नंबर का ये और तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर के कार्बन पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2-मेथिल। और कार्बन नंबर इसके अंदर 3 है मेन श्रृंखला में, इसलिए प्रोपेन। उन पहले वाले के ऊपर ही ओल लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे 1-ओल, 2-मेथिल प्रोपेन 1-ओल। ये इसका IUPAC स्टैंडर्ड में नाम है। और अगर इसका जनरल नाम देखेंगे तो कार्बन इसके अंदर 4 और है, और ये आइसोप्रोपिल आइसो समूह है, टोटल मिलाकर कार्बन 4 है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे आइसोब्यूटिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल कौन सा प्रकार का अल्कोहल रहता है? प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल इसको हम लोग कहते हैं। क्यों कह रहे प्राथमिक? क्योंकि इसके ऊपर CH2 जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बन तो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है। तो ये एक इसकी एग्जाम्पल है कि इस रासायनिक अभिक्रिया का इम्पोर्टेंस क्या हो रहा है। ये इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको एक कार्बन अधिक वाला अल्कोहल बनाना है और RMGX से रिएक्शन करवानी है तो वहाँ पर हम लोग मेथेनॉल से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब इसकी कि किस तरह से और रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं अपन, तो इस रिएक्शन को और कैसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग इसको देखें तो इसको यूँ भी पूछा जा सकता है कि आपको इधर की साइड पर दे दिया गया है मेथेनॉल, ठीक है, आपको पहचान करनी होती है। इधर दे दिया मेथेनॉल की रिएक्शन करवा दी यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, ग्रिग्नार भी बोलते इसको, ग्रिग्नार्ड भी बोलते इसको, ग्रिग्नार भी बोलते, ठीक है। शुष्क ईथर आपको दे दिया गया, शुष्क ईथर है, ठीक है। इस शुष्क ईथर में से आपको ग्रिग्नार का जो R रहता है वो पहचानना पड़ेगा। यदि आपको क्या मिल गया, 2-मेथिल नाम दे दिया गया, जैसे कि 2-मेथिल प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 1-ओल है, 1-ओल बनाना है, या यूँ कह सकते हैं अपन के आइसोब्यूटिल अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार जो रिएजेंट है RMGX, इस RMGX के R की पहचान कीजिए। R क्या होगा, R क्या है इसके अंदर, या यूँ कभी कह दे कि ग्रिग्नार रिएजेंट ही क्या है, तो ग्रिग्नार रिएजेंट के बारे में आपको डिटेक्ट करना पड़ता है। वो अब अपना ग्रिग्नार रिएजेंट, इस रिएक्शन को अपन जानते हैं अच्छे से, तो ग्रिग्नार रिएजेंट क्या हो गया अपने पास में, ये वाला हो गया, ये इसका आंसर है CH3CH। और क्यों हुआ, ये आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट में आपको ये वाला समूह मिलेगा, और इस समूह में ये वाला समूह किससे आया हुआ है, ग्रिग्नार रिएजेंट से। और CH2 जो एक्स्ट्रा बना हुआ है वह CH2 किससे आया अपने पास में, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने से आया हुआ है। तो इस रिएक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पहली बात ध्यान रखेंगे अपन, मेथेनॉल से रिएक्शन करके ग्रिग्नार रिएजेंट प्राथमिक, एक कार्बन अधिक वाला प्राथमिक अल्कोहल देता है। दूसरी बात है कि RMGX का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें इस रिएक्शन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है। NCERT है, वो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उसके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि R को डिटेक्ट कीजिए, R क्या है उसके अंदर, या RMGX क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखें कि आपको CH2 एंड OH तो यहाँ से मिल जाएगा, सपोज CH2OH, बाकी बचा हुआ जो मेटर रहेगा वो R रहेगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई है। आगे इसका देखते हैं कि द्वितीयक अल्कोहल किस तरह से बनाते हैं।